श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच बहिरन्तस्य भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। 15 नंबर का श्लोक है। 13वां अध्याय क्षेत्र योग। बहिरन्तस्य भूतानां, सभी भूतों के अंदर और बाहर परमात्मा तत्व व्याप्त है। सभी भूतों के अंदर और बाहर ऐसे बता रहे। बहिरन्तस्य भूतानां, सभी भूतों के बाहर और अंदर। मचरम चरमेव च, चर भी वही है और अचर भी वही है। सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम्, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। कल तक बता रहे थे उसको ज्ञेय बता रहे थे, ज्ञेय। आज बता रहे अविज्ञेय। तो ज्ञेय हम ब्रह्म को बोलते हैं, वो किस भाव से बोलते हैं, और अविज्ञेय वो किस भाव से बोलते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्, वो दूर भी है और समीप भी है। इतने बातें बता दिया। तो बहिरन्तस्य भूतानां, बाहर अंदर सब जगह पे वो भूतों में वही है। अब आप बैठे हॉल के अंदर बैठे हैं और ये दीवार बीच में खड़ी है, वो बाहर का हो गया। थोड़ा आवाज कम करेंगे। तो ये अंदर हो गया, वो बाहर हो गया। तो ये बीच में जो दीवार खड़ी है वो क्या ब्रह्म नहीं है क्या? अगर अंदर ब्रह्म है, ये दीवार के बाहर ब्रह्म है, तो दीवार क्या हो गई? वो भी ब्रह्म है। देखो, इस अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये बाह्य और अंदर का हिसाब किताब हो गया। तो बीच में दीवार खड़ी है, तो दीवार में भी आकाश है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग करना है तो अंदर ड्रिल मशीन अंदर जाएगी, तभी तो अंदर आकाश है। तो केवल बाहर और अंदर का नहीं है, सब जगह पे व्यापक है। बहिरन्तस्य भूतानां, हमारे अज्ञान के कारण हमारी मान्यता बनी है हॉल के अंदर, हॉल के बाहर। अब हम हॉल के अंदर हो गए,
और बाहर का जो रोड है वो क्या हो गया, हॉल के बाहर हो गया। जब ये पूरा जो मोहल्ला है, ये वार्ड नंबर पार्षद का जो मोहल्ला है, इसके बारे में सोचेगा तो ये रोड भी क्या हो गया, अंदर हो जाएगा। फिर वो बाहर का हाईवे बाहर हो जाएगा। जो बाहर का जो हाईवे उसको सोचोगे तो पूरे सूरत के बारे में सोचोगे, ये भी रास्ता अंदर बाहर हो जाएगा रिश्ता। अब सूरत को छोड़ो, पूरे भारत का हिसाब किताब लगाओगे तो सूरत अंदर आएगा, बॉम्बे बाहर, चेन्नई बाहर, सूरत अंदर। इसलिए बहिरंतस्य भूतानाम, उस परम तत्व में बाहर और अंदर का कोई भेद नहीं है। अब भारत के बारे में हमने अगर विचार कर लिया तो चेन्नई हो, सूरत हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वाराणसी हो, सभी भारत के अंदर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना भारत के बाहर है। तो बाहर और अंदर का भेद हमारे अज्ञान के कारण बना है, उसमें बाहर अंदर नहीं है। बहिरंतस्य भूतानाम। अब पाकिस्तान बांग्लादेश को भी छोड़ो, पूरे आकाश को ले लो, आकाश के बारे में सोचो तो जितने भी राष्ट्र धरती पर बने हैं, 225, 250 जितने भी राष्ट्र है वो आकाश के अंदर है। कौन सा? भूताकाश, आकाश के अंदर है। तो आकाश के बाहर कुछ तो होगा। पूरा संसार प्रपंच आकाश के अंदर है, स्थूल आकाश के अंदर। तो आकाश के बाहर कुछ होगा। तो आकाश के बाहर इस जो स्थूल आकाश है, इसको ऑक्यूपाई कर दिया है, घेरा डाल दिया है सूक्ष्म आकाश ने। किसने? ये तो स्थूल आकाश है, भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश, चित्त का आकाश मतलब सूक्ष्म आकाश, जिस आकाश में हमारे मन के संकल्प विकल्प उठते हैं, वो हमारा सूक्ष्म आकाश है। और इस आकाश में पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं। आप देखा है ना, ये पक्षियों का आकाश है, मतलब स्थूल प्राणियों का आकाश ये है, ये स्थूल भूत है। और हमारे विचार सूक्ष्म होते हैं, संकल्प सूक्ष्म होते हैं, उसका आकाश है चित्ताकाश। दूसरा सेकंड नंबर का स्पेस। स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला मटेरियल स्पेस, दूसरा सब्टल स्पेस और तीसरा स्पेस कॉन्शियसनेस। तीसरा जो है चिदाकाश है। पहला स्थूल आकाश, दूसरा सूक्ष्म आकाश। जिस सूक्ष्म आकाश में कौन कौन है? हमारा अंतःकरण ही है सूक्ष्म आकाश में। जिस अंतःकरण में बुद्धि राग द्वेष पैदा करती है, जिस सूक्ष्म आकाश में मन संकल्प विकल्प करता है, जिस सूक्ष्म आकाश में हमारा प्राणमय कोश भी है, प्राण है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जिस आकाश में रहते हैं उसे कहते हैं सूक्ष्म आकाश। बहिरंतस्य भूतानाम। तो इस स्थूल आकाश के अंदर पूरी पृथ्वी है, पूरे जल तत्व है, पूरा अग्नि तत्व है, पूरा वायु तत्व है। अपने पेट में है आकाश के चारों तत्व। और इस आकाश को किसने लिया अपने पेट में? मन ने लिया है। मन क्या है? सूक्ष्म आकाश है। आकाश से ही बड़ा मन है। मन का कितना दायरा है? मन से आकाश बड़ा है। जब आप रात में सपने में जाते हैं, पूरी सुषुप्ति नहीं होती है। जब मन में मनोकल्पित संसार चलाते हैं तो वहाँ हम हमारे मन के कल्पना से ही पृथ्वी बनाते हैं, मन की कल्पना से ही जल बनाते हैं, मन की कल्पना से ही अग्नि तत्व, मन की कल्पना से वायु तत्व, मन की कल्पना से आकाश तत्व, मन की कल्पना से हमारे मित्र परिवार सभी वहाँ आते हैं। मनोकल्पित ये बाहर का स्थूल आकाश हम सपने के दुनिया में इसको लेकर नहीं जा सकते। सुषुप्ति में तो बात ही अलग है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में तो मन भी होता नहीं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य सिद्धांत ये है, बहिरंतस्य भूतानाम। बाहर और अंदर का भेद हमारे अज्ञान के कारण करते हैं।
हमारे घर के अंदर का ये आकाश है, पड़ोसी के घर का अंदर का वो आकाश है। आकाश को कोई घेरा डाल सकता नहीं, वो तो व्यापक है। परंतु ये स्थूल आकाश को भी सूक्ष्म आकाश ने अपने दायरे में रखा है, घेरा कर दिया है। जैसे आपके पास होता है ना, लिफाफा होता है, लिफाफे में पैसा होता है, लिफाफे में कोई संदेश भेजते हैं और पोस्ट से हम स्पीड पोस्ट करते हैं, तो लिफाफे ने उसको क्या कर दिया, घेरा डाल दिया, जो अंदर मैटर है कुछ भी है। ऐसे ही स्थूल आकाश को ऑक्यूपाई कर दिया सूक्ष्म आकाश से। इसका मतलब है आकाश से भी बड़ा कौन है, मन। और मन से बड़ी बुद्धि है, क्योंकि मन जो करता है उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है। मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, इसलिए बुद्धि जो है वो मन से परे है, मन का प्रकाशन भी करती है, मन से सूक्ष्म भी है। इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्य परम मनाः मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धि परतस्तु साहा। तो एक से बढ़कर एक तत्व अपने जीवन में सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। तो धरती से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से सूक्ष्म आकाश, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उससे बड़ा क्या है, अंत में आकाश का जो उपादान कारण है वह हमारी प्रकृति है, बीज भाव, जिसमें कोई गुण नहीं है। आकाश में एक ही गुण है, शब्द। तो आकाश का उपादान वही हो सकता है जो एक के पहले क्या आता है, जीरो, जिसमें शून्य गुण हो गए, वो आकाश है, प्रकृति है। तो आकाश को भी, चाहे सूक्ष्म आकाश हो, स्थूल आकाश हो, इसको किसने घेरा डाल दिया है, प्रकृति ने, यानी माया ने। माया का आवरण ये सबको घेरे में है। तो ये माया हो गई। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो इस संसार में क्या है, माया का आवरण है। किसका, माया का आवरण। तो उस माया को किसने घेरा है, उस माया को घेरा है ब्रह्म ने। बहिरंतस्य भूतानां मचरम चरमेव च। उस माया को भी ब्रह्म ने अपने घेरे में डाल दिया है। अब इसको ऐसा समझेंगे, परमात्मा न बाहर न अंदर और बीच में नहीं है। इस बीच में दीवार है, उसमें अंदर भी आकाश है। ऐसे परमात्मा का बाहर अंदर का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है और बीच में भी है। बीच में ज्ञान क्यों रहेगा, सिया राम मैं सब जग जानी, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे हमने क्या कर दिया, बर्फ के बहुत सारे मटके बनाए, मट्टी के नहीं है, बर्फ के बनाए मटके। बर्फ के हमने बहुत सारे 50-100 मटके बनाए, उसमें पानी भर दिया और वो सारे मटके समुद्र में डुबो दिया। किसमें, बर्फ के बने हुए 100 मटके हमने बना दिया, उस मटके में भी पानी भर दिया और ये 100 के 100 मटके जो बर्फ के, मट्टी से नहीं है, बर्फ के बने, पानी में डुबा दिया। अब आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है देखने से, बर्फ का ही मटका, उसके डुबाया पानी में 100 मटके, सभी मटके बर्फ से बने हैं। उस मटके के अंदर भी पानी है और समुद्र में डुबाया बाहर भी पानी है। बहिरंतस्य भूतानां, मटके के अंदर भी पानी है बर्फ का, बाहर भी पानी है और बर्फ क्या है, पानी है। बहिरंतस्य भूतानां मचरम चरमेव च। ऐसे ही परमात्मा अंदर बाहर का भेद हमने हमारे अज्ञान के कारण कर दिया। ये अंदर ये बाहर, बहिरंतस्य भूतानां, वो कहाँ नहीं है, सब जगह पे व्यापक है। इसलिए बोल रहे बर्फ से बना हुआ मटका जैसे डुबोगे तो बर्फ भी पिघलता रहेगा। अगर बर्फ को तोड़ भी दिया मटका तो अंदर का पानी बाहर का पानी और जब बर्फ से बना हुआ पानी सब एक ही है। तो कहाँ भेद है, तो परमात्मा को अंदर, परमात्मा को बाहर और बीच में है
ये भेद हम करना नहीं है, सब जगह पे है। हॉल के अंदर भी आकाश है, हॉल के बाहर भी आकाश है, ये बीच में जो दीवार बनाई, इस दीवार के बीच में भी आकाश है। तो ये जो बाहर अंदर का भेद हम इसलिए बनाते हैं देश, काल और वस्तु के कारण। देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत भेद है ये अज्ञान के कारण। देशकृत बोले ये सूरत है, ये गुजरात में आएगा, ये अलग हो गया, वो बॉम्बे है, महाराष्ट्र में आएगा, आगे क्या है जयपुर है, राजस्थान में आएगा। ये जो बाउंड्री हमने बनाई वो पाकिस्तान है, वो दूसरे देश में आएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसे ऐसे घर है, आधा घर इंडिया में है, आधा घर मकान पाकिस्तान में बना है। तो हमने वहाँ लड़ाई झगड़े करते क्यों? हमारे अंदर है, पाकिस्तानियों के हमारे अंदर बाहर और भीतर का भेद है। वहाँ हमारी मिलिट्री जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे आँख में तेल डालकर बैठ खड़ी है। क्यों? भेद। तो ये जो हमारी भेद दृष्टि है संसार में, ये अमंगल है, मंगल करने वाली नहीं है। मेरा और तेरा, मामकाहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो भेद दृष्टि क्या है? भेद दृष्टि अमंगल है। हमें क्या चाहिए? अभेद दृष्टि। भेद को छोड़ के अभेद दृष्टि, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे अंदर मंगल दृष्टि होगी। और जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, भेद दृष्टि है, तो हमारे हाथ से अमंगल होता रहेगा। ये शरीर कैसे मिला है हमें? पाप पुण्य का मिश्रण है शरीर। शरीर का आधार क्या है? पाप और पुण्य। पाप पुण्य का बेस क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष का बेस क्या है? अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता का बेस क्या है? भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान का आधार क्या है? स्वस्वरूप का अज्ञान। ये लिंक है, दिस इज द चेन। ये चेन है, सबसे ऊपर शरीर है, उसका आधार बन गया पाप पुण्य। हम सूरत में क्यों आ गए? हमारा पैदाश क्यों हो गई? पाप पुण्य का मिश्रण होने के कारण। पाप पुण्य हमारे से क्यों बना? बुद्धि का धर्म है राग द्वेष। राग द्वेष के कारण पाप पुण्य बनाए, क्योंकि राग और द्वेष आकृति निष्ठ होते हैं। राग और द्वेष कैसे होते हैं? डायग्राम बेस्ड होते हैं, डायग्राम बेस्ड। उसका आधार क्या है? आकार है। राग और द्वेष आकृति निष्ठ होते हैं। जिसके प्रति राग है यानी प्रेम है, उसकी डायग्राम हमारी बुद्धि में आ गई, बैठ गई। कोई दूर है, फॉरेन में है हमारा बेटा, उसका बहुत हमारा अनुराग है, उसका आकार हमारे अंदर यहाँ इंडिया में बैठ गया। तो राग और द्वेष आकृति निष्ठ है, तत्वनिष्ठ नहीं है। तत्व क्या है? आत्मा है। तो राग और द्वेष आकृति निष्ठ आकार पैदा करते हैं। राग और द्वेष आकार पैदा करते हैं। आकार संसार में होता है, आकार प्रपंच में होता है, आकार हमें बांधता है, आकार माया जाल है। इसलिए हमें आकार को छोड़ के निराकार में जाना है। तो राग द्वेष के कारण पाप पुण्य होते हैं। किसी के प्रति द्वेष है, दुश्मनी है, उसका डायग्राम हमारे अंदर आता है दुश्मन का। तो राग और द्वेष पाप पुण्य का आधार है। राग द्वेष का आधार है अनुकूलता और प्रतिकूलता। जीवन में जब आती है तो हमारे राग द्वेष मजबूत होते हैं। और अनुकूल प्रतिकूल क्यों आते हैं? भेद ज्ञान से। भेद दृष्टि। मेरे और पांडु के बीच में क्या हो गया? पहले श्लोक में प्रश्न पूछ रहे। इस भेद से ही गीता की शुरुआत हो गई। मामकाः पांडवाश्चैव, मैं और मेरापन, इस अज्ञान से ही शुरुआत हो गई गीता की। इसलिए भेद ज्ञान क्यों निर्माण होता है? स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण। धृतराष्ट्र आंख से भी अंधा था और उसके अंदर ज्ञान जो आत्मज्ञान से भी अंधा था। वास्तविक जीवन में वही अंधा है, केवल आंख न होने से अंधा नहीं होता है। जीवन में वही व्यक्ति अंधा है जिसको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। अंधा हुआ है जिसको अभी भी रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी का अभी बोध हुआ नहीं है, वो जीवन में अंधा है। वो तो चमड़ी की आंखें बाहर से, तो हमारे जिसके ज्ञान नेत्र खुले नहीं है
वही वास्तविक अंडा है। तो ये है बहिरंतस्य भूतानाम। तो बीच में भी जो बर्फ से बना हुआ मटके हम पानी में डुबाए तो बर्फ का जो लेयर है पर्दा वो भी पानी है, मटके के अंदर भी पानी है और पूरे समुद्र को बाहर तो पानी ही पानी है। क्या है? पानी ही पानी है। जो बर्फ से बना हुआ मटका है उसके अंदर जल है, उसके अंदर चिदाभास भी है, उसके अंदर कोटस भी है और बाहर जो विराट जल है वो है महाकाश। वो क्या है? तो अंदर का जो घटाकाश है जो बर्फ से बना हुआ घट जो बर्फ से बना हुआ तो पिघल के तुरंत एक हो जाएगा। तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। तो पहले ही ये शरीर हमारा गिरने से पहले, ये मकान टूटने से पहले उस बाहर के महाकाश को जानो। ये समझदारी चाहिए। ये मकान अभी गिरने वाला है तो जाके रोड पे खड़ा होना चाहिए। मकान गिरना ही हम अंदर ही बैठे हैं तो नुकसान होगा। ऐसे ही देह में रहते हुए देह से परे। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र संन्यास। क्या होता है? सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर हो, कारण शरीर हो, तीनों क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरा स्थूल शरीर क्षेत्र है, मेरा सूक्ष्म शरीर क्षेत्र है, मेरा कारण शरीर भी क्षेत्र है। तो क्षेत्र का सन्यासी कौन? तीनों शरीर में रहकर भी तीनों से परे ऊपर जो चला गया तुर्या। कौन? तुर्या में, वो है क्षेत्र संन्यास। केवल गेरू वस्त्र पहनने से नहीं। किसी ने क्या कर दिया? सूरत का त्याग कर दिया, घर का, और वाराणसी चले गए, काशी में। वो बोले हमने क्षेत्र संन्यास लिया, बोले सूरत को छोड़ दिया, वो क्षेत्र छोड़ दिया, वहाँ गए। वो पूरा ज्ञान नहीं है। यहाँ सूरत में अपने घर में रहते हुए तीनों शरीरों से जो ऊपर उठ गया वो है क्षेत्र संन्यास। ये है क्षेत्र संन्यास। तो हम देह त्रयातीता गणपति 18 शीर्ष। आप कौन है? देह से परे। तो हम काल त्रयातीता, हम कौन है? काल से परे। तो हम अवस्था त्रयातीता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी परे। इसलिए आज का पहला श्लोक है बहिरंतस्य भूतानाम। परमात्मा बाहर अंदर, ये कोई उसमें भेद नहीं है। बीच में भी वही है, बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे पानी से बर्फ से बने हुए मटके, इससे बर्फ से डुबो दिया समुद्र में तो अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है और बर्फ में भी पानी है। ये आज का श्लोक का भावार्थ है बहिरंतस्य भूतानाम। आगे बोलते मचरम चरमेव च। चर भी वही और अचर भी वही, जड़ भी वही और चेतन भी वही, रस्सी भी वही और सांप भी वही, जड़ भी वही, चेतन भी वही। अब ये मचरम चरणमेव च, अचर और चेर, एक जड़ हो गया, एक चेतन, एक स्थावर हो गया, एक जंगम हो गया। जैसे हम बोलते हैं व्यवहार में पैसा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है और प्लॉट, मकान, जमीन इमूवेबल, जो हिलती नहीं, जो हिलती नहीं है वो स्थावर है और जो हिलती है वो पैसा जंगम है। स्थावर जंगम, पैसा मूवेबल है, मकान घर इमूवेबल स्थावर। ऐसे ही चर और अचर। तो चर भी मैं हूँ, अचर भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। तो ये इसका भाव ये है। चर मतलब चलने वाले, जिसमें मूवमेंट है, गति है। तो चर और अचर। जैसे प्राण जो हमारे शरीर में है, प्राण की प्रधानता से उसे चर कहा गया है और जिसमें प्राण नहीं है उसे अचर, जड़ कहा गया है। तो दोनों की भी जरूरत है। अगर हम घर से चल के आ रहे हैं तो हम चर हो गए, तो हमारा कोई ना कोई आधार होना चाहिए जो अचर हो। वो पृथ्वी है। पृथ्वी हिलती नहीं है, वो स्थिर है। दृष्टांत के लिए, वैसे तो साइंटिफिक भाव से पृथ्वी भी घूमती है, पर चराचर क्या मैं इसलिए समझा रहा हूँ दृष्टांत के लिए। पृथ्वी हमें स्थिर होती है तब हम, हमारे में क्या गति है, हम चर है। प्राणी चलते हैं रास्ते से, रास्ता स्थिर है, प्राणी में गति है। तो ये चर आचर का भी बड़ा रिश्ता है।
दोनों का भी क्या है? इंटरनल को रिलेशन है, आंतरिक संबंध है, चर और अचर। पंखा घूम रहा है, इसके 3 पत्ते हैं, सत्व रज तम, 3 गुण। और जो एक्शन है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। ऐसे जो चीज़ स्थिर होती है वो व्यापक होती है, जो चीज़ स्थिर होती है वो कैसे होती है? अति सूक्ष्म होती है। जो चीज़ स्थिर होती है वह क्या होती है? सबको घेरा रखती है, सबको। पृथ्वी स्थिर नहीं है, खाली दृष्टांत के लिए बताया। पृथ्वी तो खाली दृष्टांत के लिए, पृथ्वी भी घूमती है, जल में भी हलचल है, अग्नि में भी हलचल है, वायु में भी हलचल है, आकाश भी हलचल है, हमारा सूक्ष्म आकाश भी हलचल है। जो चिदाकाश है उसमें हलचल नहीं है, निर्विकार, असंग, उसमें कोई हलचल नहीं है, इमूवेबल प्रिंसिपल, उसमें गति नहीं है, एक जगह पे खड़ा है चिदाकाश। ये है बहिरंतस्य भूतानां मच्चरम चरनेव च। तो ये ब्रह्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। इस आकाश की अगर छानी बना दे ना, छानी, हमारे किचन रूम में हम आटा छानते हैं, जो छानी होती है तो उसमें से आटा निकल जाता है नीचे। वैसे ही इस स्थूल आकाश की छानी बनाओगे तो उस स्थूल आकाश में से चिदाकाश निकल जाएगा, ब्रह्म। हाँ, नहीं, चिदाकाश, सूक्ष्म नहीं, चिदाकाश मतलब ब्रह्म। जो ब्रह्म है, जो हमारा जो चिदाकाश है, इतना सूक्ष्म है, इस आकाश की छानी बनाओगे तो उसमें से भी निकल जाएगा, जैसे आटा छानी से निकलता है। मतलब ये स्थूल है, बड़ा है। इससे भी सूक्ष्म हमारा चित्त आकाश है, चित्ताकाश जिसे कहते हैं सूक्ष्म आकाश, जहाँ पे हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त एकाग्रता पैदा करता है, अहंकार अहम अहम बोलता है। ये जिस स्थान में बोलते हैं वो है सूक्ष्म आकाश। यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसे कहते हैं सूक्ष्म आकाश। और जिस आकाश में पक्षी उड़ान भरते हैं, हवाई जहाज भाग दौड़ता है, गाड़ियाँ मोटर हम दौड़ते हैं, ये हमारा स्थूल आकाश है। और तीसरा जो है चिदाकाश, चिदाकाश माकाश भजेहोम शिवोहम, वो हमारा आकाश है। ये सबसे अति सूक्ष्म है। ये तो दिखाई दे रहे हमारे चमड़े की आंखों से। इससे सूक्ष्म हमारा मन रूपी आकाश है, सूक्ष्म शरीर। उससे भी सूक्ष्म कौन है? चिदाकाश, यानी ब्रह्म। इतना सूक्ष्म है, कोई दूरबीन हो, कोई खुर्दबीन हो, उसके द्वारा भी उसको नहीं देख सकते। दूरबीन से हम वही चीज देख सकते हैं जो हमारे से दूर हो, उसको देख सकते हैं आकाश में और कहीं। ये दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, सब जगह पे व्यापक है। उसके लिए दूरबीन की क्या जरूरत है? नेत्र की भी जरूरत नहीं। इंद्रियां हमारी केवल सूक्ष्म वस्तु को देख सकती है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में है। आंख देख रही है, आपकी आंख मुझे देख रही है। इस समय आपकी आंख किसी को नहीं देख रही है। वन वर्ड एट वन टाइम। हमारी इंद्रियां एक समय में एक ही रूप को देखती है। इस समय हम रोड पे कोई खड़ा है, नहीं देख सकती। हमारे आंखों के दायरे में जितना दृश्य आ गया, जितना क्षेत्र आ गया, जितना इलम आ गया, जितना प्रमेय आ गया, उसको ही हमारी आंख देख सकती है। इसलिए हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है उसकी गति केवल वर्तमान काल में है। इंद्रियों की गति भूतकाल में नहीं है, इंद्रियों की गति भविष्य काल में नहीं है। आपकी आंखों के द्वारा भविष्य में, सॉरी भूत में जो आदमी देखा है उसको आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, बस थोड़ा धीरे धीरे। इंद्रियों की गति वर्तमान काल में है। कान की गति, आप शब्द सुन रहे वर्तमान काल में है। किसी का स्पर्श कर रहे वर्तमान काल में कर रहे। लेकिन जो रूप हमने आंख से देखा है, जिसका संस्कार मन में बना है, वो मन तीनों कालों में देखता है। तो मन की गति तीनों कालों में है। मन की गति भूतकाल में है, मन की गति वर्तमान काल में है और मन की गति भविष्य काल में। अब बैठे बैठे
कोई हमारा प्रिय व्यक्ति बहुत दिन से शरीर छोड़ गया हो तो उसका बैठे बैठे हमारे अंदर उसका आकार हम स्मरण कर सकते हैं मन के द्वारा, लेकिन आँख के द्वारा नहीं है। आँख को जिस समय देखा तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिया जो है उनकी गति केवल वर्तमान काल में है, लेकिन मन की गति तीनों काल में है, भूत भविष्य वर्तमान। मन के द्वारा हम भविष्य में देख सकते हैं, मन के द्वारा हम संसार के भविष्य के बारे में संकल्प कर सकते हैं, मन के द्वारा भूतकाल की घटनाएं उसका रिमाइंड, उसकी स्मृति हमारे चित्त में होती है। तो ये सूक्ष्म शरीर की गति तीनों कालों में है। जैसे पुराने जमाने में घड़ियाँ थी, घड़ी उसका दूठा ऐसा डंडा, कभी इधर चला गया कभी सामने, एक लेफ्ट राइट बीच में ऐसे उसका दौड़ता था घड़ी में। तो वैसे हमारा मन कभी भविष्य में चला गया कभी भूतकाल में चला गया, ऐसे चलता है हमारा मन। अगर वो घड़ी सेंटर में खड़ी हो गई तो घड़ी बंद हो जाएगी, उसके अंदर का अगर सेल खत्म हो गया तो घड़ी बंद हो गई। अभी कोई घड़ी अलग है, पहले थे ऐसे घंटा से जुड़ रहे, सिंपल पेंडुलम, उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, सिंपल पेंडुलम, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, सेंटर में कभी खड़ा होगा ही नहीं। इधर से आ गया सीधा उधर दौड़ेगा, क्योंकि जैसे इधर आ गया तो इसको इतनी शक्ति मिल गई तो बीच में कभी सीधा इधर चला गया, इधर चला गया उसको शक्ति मिल गई इधर आएगा। ऐसा ही मन, जिसका मन भविष्य में जाता है उसका मन बराबर भूत में भी जाता है, क्योंकि ऐसे चलेगा घड़ी जैसा। तो भविष्य के बारे में जो सोच रहा है उसका मन भूतकाल में जाएगा ही जाएगा। कैसे, क्यों? घड़ी में जो डंडा होता है, इधर गया हुआ डंडा कभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि उसको इतनी ऊर्जा मिल गई, इतनी शक्ति मिल गई, यहाँ रुकने तक काम नहीं करेगा। हाँ, घड़ी का सेल डैमेज होना चाहिए, घड़ी का सेल निकाल लो, घड़ी डंडा वही खड़ा हो गया, वो वर्तमान में आ गया। किसमें? वर्तमान में। ऐसे ही जिसका मन वर्तमान में आ गया तो वर्तमान जो उसको बोलने की भाषा में है, उसका मन अकाल में चला गया, अकाल को, वहाँ समय है ही नहीं, ना भूतकाल ना भविष्य, वर्तमान। तो पहले कम से कम हमारी मन की स्थिति वर्तमान में चाहिए, सेंटर में, केंद्र में। कहाँ पे? केंद्र में। हम ऐसे भविष्य भूत, ये है हमारा मन की चंचलता। सेंटर में मन खड़ा हो गया, मन मर गया। तो सेंटर में खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बहुत चर्चा किया, बहुत मन का जो भोजन है शब्द, उसको खिलाओ मत। मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन क्या है? शब्द। मन का भोजन क्या है? चिंता। मन का भोजन है सपने बनाना, ये मन का भोजन है। तन का भोजन क्या है? चावल रोटी दाल सब्जी फल फ्रूट। उसी के आधार पे हमारा तन जिंदा है। और मन क्यों जिंदा है? मन जिंदा है शब्दों के आधार पर। शब्द, चिंता हो, आगे के सपने बनाना है, मुझे ये करना है, संकल्प, तो मन का भोजन है शब्द। और शब्द क्या है? शब्द प्रकृति का कार्य है। विचार क्या है? प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। इसलिए शब्द को छोड़ के हमें निशब्द में अगर जाना है, मौन में जाना है, तो मन का भोजन देना बंद करो। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। तो हमारे मन को ऐसे बनाओ जैसे गर्म तवा है, बहुत गर्म, उसके ऊपर पानी की छींटे जितनी मर्जी मारो, क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारे मन को अगर होश में रख दिया, आत्मा का ज्ञान है, तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। जैसे तवे के ऊपर छींटे मारोगे, तवा पानी तुरंत तवा रिजेक्ट कराएगा, अस्वीकार करेगा, बूंदे उड़ जाएगी। सर्व संकल्प सन्यासी, कोई भी विचार का तवा क्या करेगा? पानी की बूंदों का। ऐसा है तो मन हमारा सेंटर में आ गया, वर्तमान में आया तो आकाश में चला गया, तो मन नहीं रहेगा, वहाँ अमन रहेगा। और ये बनने के लिए मैंने बहुत चर्चा की आपको, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये भी बताया। मन को मारने का उपाय, जब तक जीवन में कुछ करने की इच्छा है, संसार के बारे में कुछ जानने की इच्छा है, तो जीने की भी इच्छा रहेगी, क्योंकि मुझे ये कार्य करना है, उसके पहले मैं न मरूं, ये मुझे जानना है।